प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरु जी अभी मैं ना साधना वैसे तो नियमित ही कर रहा हूँ मंत्र का गुरु के समय। रात में तो मुझे टाइम इतना मिलता है ना, रात में करना पड़ता है। हाँ तो बताओ अनुभव क्या हो रहा अनुभव ऐसे हो रहा है कि जब एकदम शांत वातावरण होता है तब एकदम कान में एकदम स्पष्ट सी आवाज आई थी। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा, ऐसे ऐसे कुछ ना ढोलक सी बज रही हो ऐसी, एकदम दोनों कानों में स्पष्ट आवाज आई थी। ऐसे ऐसे आई थी और करके ऐसे ऐसे रुक के ऐसे करके। और जैसे ही मैंने अभी फिर मंत्र जाप करता हूँ तो अच्छा समय कम कर दिए क्या मंत्र जप? मंत्र जाप गुरु जी ने एक ही माला कर रहा हूँ दिन के समय, एक माला या दो पहले माला कंटिन्यू क्यों कर रहे थे? वैसे ही करते रहना था ना। अभी मैं ना ऐसा नहीं होता ना, सिद्धि मिलने क्या मिल जाती है आपको पूरी तरह ना, लेकिन मैंने ना समय नहीं मिल पाता ना। सुबह के वक्त में दुर्गा माँ की प्रतिमा को सामने रखकर है ना, दीपक जोत जलाकर इलायची का बोर्ड चढ़ाता हूँ। आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा, आपकी मर्जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। और कुछ? सही। हाँ और कुछ अनुभव? हाँ अनुभव तो मेरे को ऐसे ही होते हैं कि ना वो जो पहले ना सपने वाले अनुभव होते हैं वो फिलहाल तो अब तो नहीं हो रहे। और अभी हल्का हल्का कान में दर्द रहता है मेरे दाएं कान में, हल्का हल्का, अभी बहुत हल्का रह रहा है, अभी है हल्का, अभी है फिलहाल। और है ना, और मुझे कल माता से ना मंदिर के दर्शन किए थे मैंने सपने में। वो ना शुरुआत जो सपने आए थे कब की बातें में, जो मैंने आपको बताया नहीं था, तो उसके दर्शन हुए थे। और किसी एक बच्चे को कर्ण मातंगी की सिद्धि थी सपने के अंदर, तो उससे मेरा संपर्क हुआ था और उसी से मैंने कहा था, वो भी वहाँ दर्शन करने आया था, मैं भी दर्शन करने गया था माता जी के। तो तब मुझे थोड़ा विश्वास दृढ़ हुआ कि यार उसको तो सिद्धि है, तो हो सकता है इसका मतलब मेरे को भी हो जाएगी ऐसा। इस तरीके का मेरे को सपना आया था। तो सपने वो फिर ना वो सपने हो गए बंद। और फिलहाल तो एक थोड़ा अच्छा सा सपना क्या अच्छा सा मुझे यही अनुभव हुआ था कि ना मुझे आवाज दोनों कानों में बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी ढोलक की। वो एक दिन हुआ था मुझे। अभी ऊर्जा नहीं है ना, अपनी साधना कंटिन्यू नहीं की है। मेन चीज दूसरी, हवन भी करने को कहा था, वो भी नहीं किया आपने। हवन में कितना खर्चा होता है गुरु जी? हवन तो करना पड़ेगा ना, साधना होने के बाद। हवन भी नहीं किया तो ऊर्जा ही नहीं होगी तो कहाँ से स्पीकर में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही वहां से आवाज आएगी ना। वो तो है ही। तो गुरु जी मैं खुद हवन जैसे गए थे पिछली बार तो सब बता दिया था, फिर वही आके वही पूछोगे। वो हवन जैसे मैं करूँ कंडा जलाकर उसमें है ना तेल और सरसों के तेल के साथ में कर सकता हूँ, ऐसा यही है, यही करना होता है। एक होता है आप खुद करते हो वो होता है, एक होता है गुरुदेव से करवाना। क्योंकि जिनसे से मंत्र लिया उनके हाथों से करते हो और वो देवी के साधक है तो उससे ऊर्जा डबल मिलती है। उससे तो ऊर्जा मिलती है डबल। हाँ तो वो शक्ति से कनेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको सही से जा रहे थे, अपने बीच में साधना छोड़ दी है। और मैंने पिछली बार बोला था हवन भी करो और ये साधना कंटिन्यू करो, वो भी नहीं किया थी। वो भी नहीं किया मैंने। ऐसा समय की कमी कारण सुबह काम पे आना होता है, फिर शाम को 7-8 बजे घर पे पहुँचते हैं। वो आप इसमें समय दोगे, मेहनत करोगे, धन लोगे, तन मन और धन सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है तभी बिजनेस चलता है। ठीक है, बिजनेस में भी तन और मन ना हो, सिर्फ धन लगा दे तो नहीं चलता। ठीक है, चलता है। तो ये भी एक यही है, जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, आप शक्ति को जितना ताकतवर बनाएंगे शक्ति आपके लिए उतना ही काम करेगी। ठीक है, अभी जितना आप मेहनत किए उतने उसको आपको कान में आवाजें आ रही। अभी एक माला में 2 माला में कुछ नहीं होगा, जब करना पड़ेगा आपको। सिद्धि माँ की पूर्ण कृपा चाहिए, दूसरों का अपने परिवार का और कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़े। नहीं करते हो तो मैं भी कुछ नहीं करता। सही है, इस बात को तो मैं मानता हूँ। मैंने कॉल इसलिए किया था कि बोला कि ज्यादा बड़ा हवन नहीं करते हो तो हफ्ते में थोड़ा तो हवन कर सकते हो ना, उसमें तो ऊर्जा मिलती है, वो करवा लो।
वो भी बोला तो वो भी नहीं किया। ठीक है, अभी अभी 2 ऑप्शन बता दिए आपको, करना है तो ये 21 माला तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 21 माला या 11 माला है गुरु जी? 11 माला कही थी शायद आपने वैसे तो। अभी मेरी ऊर्जा कितनी है गुरु जी, कुछ पता लगा सकते हो थोड़ा? ऊर्जा क्या है, अभी 1 माला कर रहे हो, कहाँ ऊर्जा सारी डिक्रीज हो रही। हाँ ऐसा हुआ था। मैं 2 माला पहले शुरू में 2 सुबह करता था, 2 रात को करता था, लेकिन ऐसा बोला क्या करना की थकावट की वजह से। पूरे जंगल में कोई साधना करता है, उनको सिद्धि के चांसेस कितने मिलते हैं? आप घर में इतनी सुविधाओं में कर रहे फिर भी ये कर नहीं पा रहे हो, तो कहाँ से हो? नहीं, घर की समझ, घर में एकाग्रता नहीं हो पाती है ना लोगों को। अभी वो है करना आपको ही है ना, मैं सारी सुविधा आपको नहीं दे सकता। ठीक है, सही बात है। ओके गुरु, प्रणाम गुरु। प्रणाम दोस्तों। और आप अनुभव सुन रहे थे कर्ण मातंगी साधना का, और व्यक्ति को विशेष माँ की आवाज़ें भी आई थी, बहुत सारे अनुभव भी हुए थे, और उन्होंने जप करना बहुत ही कम कर दिया, और पहले ही बता दिया, जैसे कि फ़ोन किया तभी पता चला कि इन्होंने जप करना कम कर दिया है। तो इस वजह से अभी वो जितनी उनको स्पष्ट रूप से लाभ हो पाता, यानी वो खुद का तो जीवन बदल पाते और औरों का भी जीवन बदलने की संभावनाएं थी, पर उन्होंने थोड़े से धन की बचत के लिए हवन नहीं करवाया। पिछली बार जब कॉल किया था तब बताया था, आप सिद्धि के नज़दीक हो, आपको थोड़ा सा हवन करना है, और जप को और ज़्यादा बढ़ाना है, और ध्यान को भी ज़्यादा बढ़ाना है। इतना ये 3 चीज़ें कर लेते तो उनको और स्पष्ट रूप से कान में आवाज़ आती, और अपना जीवन तो बदल लेते हैं, और बहुत सारे लोगों का, आसपास पड़ोसियों या खुद का परिवार का तो बहुत ही लाभ दे पाते ही। और ठीक है, अभी व्यक्ति ऐसे है ना कि जब आए मन तब साधना करते हैं, जब मन नहीं लगे तब छोड़ देते हैं। तो जब दृढ़ता नहीं होगी तभी कोई सिद्धि ही नहीं मिलेगी। हम ब्रह्मलोक आश्रम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना सहायता करता ही है 100%। बाकी आपकी जिम्मेदारी होती है कि जितना बताया है उतना आपको करना ना करना, जो है सब कुछ बता दिया है। और दूसरी चीज़ की हवन तो आपको आश्रम से करवाना ही पड़ेगा। जब तक कोई भी गुरु ऊर्जा प्रदान नहीं करता, अपनी शक्ति का अंश नहीं देता, तब तक व्यक्ति को शीघ्र सिद्धि मिलती ही नहीं है। आप जो 4-5 साल जब करते रहो, या यक्षिणी अप्सरा कोई खुद की साधना करता है तो उसको कितना साल लगते हैं पता है? 4 से कम 3 साल या 4 साल या 5 साल लगते सिर्फ यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए। तो जब तक खुद से करते रहते तो इतना समय तो आधा जीवन उसी में चला जाएगा, और वो भी मिलने की संभावना नहीं है। और जब तक गुरुदेव आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता, अंश प्रदान नहीं करता, तब तक सिद्धि जल्दी मिलती ही नहीं है। अकेला करता है तो सिद्धि नहीं मिलेगी ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रयास करते रहेगा तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। पर उतना दृढ़ता और धैर्य किसी में है ही नहीं, तो वो साधना छोड़ देगा। कुछ इस मंत्र गलत होगा, विधि गलत होगी, ऐसा छोड़ देगा, फिर दूसरा करेगा, वो भी करेगा, वो भी छोड़ देगा, ऐसा ही होता है। और अभी जिनको मैं देता हूँ निःशुल्क, वो उनको भी कुछ वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। उनको माँ की कृपा प्राप्त हुई, माँ ने आवाज़ भी दिया, यहाँ तक इतने तक पहुँचने के बाद भी उनको इतनी उसकी वैल्यू, यानी उसका महत्व उनको समझ में नहीं आता। और 1-2 माला करते और आराम से, और इतना यानी जो भगवती है इतना कान में आवाज़ दे रही है, उनके लिए सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा भी निकाल नहीं सकते। 1 घंटा कम सोए तो क्या फ़र्क पड़ता है? आगे का जीवन तो सुधरना, आराम से रह सकते हो ना। साधना क्या कंटिन्यू थोड़ी ना होता है। सिद्धि के लिए सिर्फ एक बार प्रयास करना पड़ता है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सिद्धि प्राप्त कर ले तो बाद में तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और साधना के लिए आप जितना कष्ट सहन करते हैं, या कम खाते हो, या नींद कम लेते हो, तो इससे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ कि मैं 2 दिन में 1 बार ही खाता हूँ, एक ही टाइम खाता हूँ, फिर एक कण भी नहीं लेता, फिर भी मेरे शरीर में ना कमज़ोरी आती है, ना भूख लगती है, ना कुछ
फर्क पड़ता है शरीर को, शरीर वो और उससे कई ज़्यादा ऊर्जावान है। कि मैं कभी कभी तो एक एक दिन तो सोता भी नहीं हूँ, फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ता शरीर को। तो आप साधना के लिए जितना कष्ट सहन करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उससे आपको नुकसान तो होगा ही नहीं, साथ ही अलग तरीके से फ़ायदा होगा। बस आपको कुछ पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ लग सकता है, पर बाद में कुछ नहीं होता। और आप जितना कष्ट सहन करेंगे उससे कई ज़्यादा आपको लाभ ही होता है। तो आलस ना करते हुए आप साधना कर रहे हो तो थोड़ा सा समय निकाल के, कोई भी समय नहीं निकाल सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और कम सोएंगे, कम खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपकी ऊर्जा शरीर की बढ़ जाती है। और मेरा अनुभव है, मैं वही बताता हूँ ठीक है। तो आप जितना कष्ट करेंगे साधना में उतना ही आपको लाभ होगा, और हानि नुकसान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कम सो रहे हो या कम खा रहे हो साधना की वजह से तो नुकसान आपको होगा नहीं। जो ऊर्जा अधिक मिलेगी और वो आपके चक्रों को कंपित करती है जितना कष्ट सहन करते हैं। वैसे मैंने वीडियो भी बनाया तपस्या नाम का, तो उसमें विस्तार से बताया। वैसे ही ऊर्जा और बढ़ेगी, सारी चक्रों में ही आपकी ऊर्जा होती है। आप चक्रों को पूरी तरह जागृत करते हो तो आपको ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है। आपको कुछ सिर्फ हवा से आप जी सकते हो आराम से। और मुझे उतना सिद्धि नहीं मिली है, पर थोड़ा सा तो मिला है कि मैं 3 दिन में, 2 दिन में एक बार खा लूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं पहले बचपन में 3 बार 4 बार खाता था, तो उतनी ही तरीके से मैं काम कर सकता हूँ और उतना ही प्रभावशाली से साहब को बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो। आध्यात्मिक ऊर्जा को, मंत्र ऊर्जा को आप कम समझते हो, तो इसलिए आप उसका लाभ नहीं ले पाते हो। पूरे विश्वास के साथ उसका करो तो आप जो अनुभव करोगे तो आसपास की चीज़ें भी हिलने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऊर्जा इतनी है, आपके विश्वास में ऊर्जा होती है, आपकी श्रद्धा पर विश्वास जितनी होगी उतना आपको लाभ होता है। और मंत्रों में जो ऊर्जा होती है उसका एहसास करना हर व्यक्ति की कल्पना से भी परे चीज़ है ये। और जो अनुभव करेगा वो स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, और जो अनुभव करेगा उसको ही पता चलेगा, ठीक है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि सही समझा सके और सही स्पष्ट रूप से और आपकी भाषा में समझाने का हम प्रयास करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके कोई विचार हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।